चूंकि चुनाव नतीजे आने के बाद से ही इंडिया अलायंस के नेता चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, अमित शाह ने आज उनको भी करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंगाल के लोगों को भय मुक्त वातावरण दिया, इसलिए बंगाल में ऐतिहासिक वोटिंग हुई, अभूतपूर्व नतीजे आए। इसके लिए तो चुनाव आयोग की तारीफ होनी चाहिए। और इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस को, खासतौर पर राहुल गांधी को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हार पर बेकार के बहाने बनाने के बजाय, संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि बहाने बनाने वाले कभी सफल नहीं हो पाते। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। राहुल गांधी पर तो अमित शाह की नसीहत का कोई असर नहीं होगा। आज राहुल ने फिर दोहराया कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीत रही है। लेकिन प्रश्न है बंगाल की जनता का, बंगाल की जनता की उम्मीदों का। उन्हें पूरा करना, बंगाल को भयमुक्त बनाना शुभेंदु अधिकारी के सामने वाकई में बड़ा चैलेंज है। शुभेंदु अधिकारी इस बात को समझते हैं कि उन्हें गुंडों की फौज और सुपारी किलर्स को ठिकाने लगाना होगा। बंगाल के महिलाओं के दिल में जो डर है उसे भरोसे में बदलना होगा। कल ही केंद्र सरकार के एक मंत्री ने मुझे बताया था कि वहां महिलाओं पर जुल्म की बातें सुनकर वो सन्न रह गए थे। महिलाओं को ये गुंडे सफेद साड़ी भेजते थे, जिसका मतलब होता था कि हमारी बात नहीं मानी तो विधवा होने के लिए तैयार रहो। जिन औरतों को पान भेजा जाता था उन्हें किडनैप करके, गैंगरेप करके छोड़ दिया जाता था। आज ही हमारे रिपोर्टर ने बताया कि पुलिस ने गुंडों के यहां से सफेद कपड़े के सैकड़ों थान और पान बरामद किए हैं। अगर इस बार फिर टीएमसी जीत जाती तो न जाने कितना रक्तपात होता, न जाने कितने लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ता। आरजी कर और संदेश खाली की घटनाओं ने बहु बेटियों के दिलों में जो खौफ पैदा किया था, बंगाल की महिलाओं ने वोट देकर उसका बदला लिया है। और अब गुंडों और क्रिमिनल्स पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले इंश्योर करना होगा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और अपराधी भगवा पहनकर, तिलक लगाकर, भेष बदलकर बीजेपी का झंडा न उठा लें। अगर बीजेपी ने यह फर्क नहीं किया
तो ये वही गलती होगी जो ममता बनर्जी ने सीपीएम के गुंडों को खुली छूट देकर की थी।